सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन के अर्थशास्त्र की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें है तस्मात् दंडमूलास्तिस्रो विद्याः। तो तस्मात् मतलब इससे पहले जो है दंड नीति की प्रशंसा किए जा रहे थे, जैसे अलब्ध लाभार्था, लब्ध परिरक्षणी, ये सारी चीज़ें जो है जो दूसरी कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके आगे कहते हैं कि इसीलिए जो है दंडमूलस तिस्र विद्या, मतलब बाकी तीन विद्याओं का मूल जो है दंड नीति ही है। फिर है विनय मूलो दंडः, और विनय का मूल, विनम्र होने का मूल भी दंड ही है। प्राणभृताम योग क्षेमा वह, मतलब प्राणभृत के भी योग और क्षेम क्षेम करने वाला भी, प्राणियों का योग और क्षेम करने वाला भी दंड नीति ही है। फिर है कृतः स्वाभाविकश्च विनयः। ये विनम्र भाव है या विनय है, इसको दो तरह के होते हैं ये विनय, कृतक और कृत्रिम, स्वाभाविक मतलब स्वभाव से ही, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं क्रिया ही द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम, और क्रिया क्रिया जो है वो द्रव्य मतलब सुपात्र को ही विनयति या विनम्र बनाते हैं, ना द्रव्यम अपात्र को नहीं, ठीक है ना। क्रिया मतलब यहाँ पे विद्या कह लो या शिक्षा कह लो। फिर शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान उहापोह उहापाहे तत्वाभिनिविष्ट बुद्धिम विद्या विनयति न इतराम। मतलब ये है कि शिक्षा के लिए किया हुआ श्रम, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहा, अपोह और तत्वाभिनिवेश आदि बुद्धि गुणों से युक्त सुपात्र व्यक्ति को ही शिक्षित या विनीत बनाया जा सकता है। उपर्युक्त गुणों से रहित कुपात्र को नहीं। मतलब है कि सुपात्र को ही हम विद्या जो है सुपात्र को ही जो है शिक्षित या विनीत बना सकते हैं, इससे अतिरिक्त कुपात्र को नहीं। फिर आगे कहते हैं कि वृत्तोपनय नयस्त्रयीम आन्वीक्षिकीम च शिष्टेभ्यः। मतलब कि वृत्ति उपनय उपनय संस्कार करने के बाद हम त्रयी और आन्वीक्षी इन दोनों की विद्याएं जो है शिष्टेभ्य, जो अच्छे से जानते हैं इन दोनों विद्याओं को, उन शिष्ट पुरुषों से इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करेंगे। वार्ताम अध्यक्षेभ्य, अध्यक्षों से वार्ता की विद्या ग्रहण करना चाहिए एक राजा को। फिर दंड नीतिम वक्ति प्रयोक्तृभ्य, जो वक्ता है प्रयोक्ता है, जो अच्छे से हर एक संधि विग्रह इनको प्रयोग करना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति से हम दंड नीति का ज्ञान लेंगे, ठीक है ना। और ये जो भी हाईलाइट किया हुआ है वाक्य वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है ब्रह्मचर्यम चा षोडश वर्षात, 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद नित्यश्च विद्या वृद्ध संयोगो विनय वृद्ध्यर्थम तन मूलत्वाद विनयस्य। वृद्ध संयोग, जो वृद्ध पुरुष है, जो अच्छे सुशिक्षित पुरुषों के संयोग में रहते हैं, उसको वो जो है विनय वृद्ध्यर्थम तन्मूलश्च, मतलब वो स्वभाव से ही वो भी विनीत या विद्या युक्त हो जाते हैं। जैसे बोला भी है, विवाह के बाद अपने विनय की वृद्धि के लिए सदा ही विद्या वृद्ध पुरुषों का सहवास किया करे, क्योंकि अनुभवी विद्वान और पुरुषों की संगति ही विनय का मूल होते हैं, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है कि अघृतानाम आवीक्षणम श्रवणम च, जो विद्या को या शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है, उसको जो पदार्थ एक बार श्रवण करने पर बुद्धिस्थ ना हो, अघृतानाम, जो बुद्धिस्थ मतलब याद ना हो, उसको क्या करना चाहिए, अवीक्षणम, अवीक्षणम मतलब बार बार, श्रवणम मतलब सुनना चाहिए, उसे बार बार श्रवण करना चाहिए। तो अवीक्षणम का अर्थ आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार। क्योंकि श्रुताधि प्रज्ञोपजायते, क्योंकि शास्त्रों के श्रवण मात्र से ही प्रज्ञा मतलब बुद्धि की उत्पत्ति होती है या बुद्धि बढ़ती है।
प्रज्ञा योग और प्रज्ञा के द्वारा बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं, योग या शास्त्रों में श्रद्धा होती है। योगात आत्मवत्ता इति, और जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होगी तो उसके बाद हम स्वयं ही आत्मवान या आत्मज्ञानवान बन जाते हैं। इति विद्या सामर्थ्यम, यही विद्या का फल है। ठीक है ना। तो आपको यदि पूछा जाएगा विद्या का फल क्या है, तो आपको बताना है श्रुताधि प्रज्ञोपजायते प्रज्ञया योगो योगाद आत्मवत्ता इति विद्या सामर्थ्यम, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। फिर एक श्लोक है, विद्या विनीतो राजा ही प्रजानां विनये रतः अनन्यां पृथिवीं भुंक्ते सर्वभूत हिते रतः। जो विद्या और विनय, विद्या मतलब शिक्षा, अच्छी शिक्षा में, और विनय मतलब जो विनम्र राजा है वो प्रजानाम विनय रतः, और ऐसा राजा जो प्रजाओं के कल्याण में रत है, और सर्वभूत हिते रतः, और सभी प्राणियों के कल्याण में जो संयुक्त है, ऐसा राजा क्या करते हैं, अनन्याम पृथ्वी भुगते, संपूर्ण पृथ्वी को सुख सहित भोग करते हैं। फिर आगे है काम आदि 6 शत्रुओं का त्याग, जिसको इंद्रिय जय नाम है, छठा छठा अध्याय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रकरण है, और इसके लिए एक ट्रिक भी बनाया हुआ है, तो लास्ट तक आप अवश्य वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय। विद्या विनय का हेतु, मतलब विद्या और विनय, ये जो दो चीज हमने अभी भी पढ़े, विद्या और विनम्र होना, इन दोनों का हेतु कारण क्या है, इंद्रिय जय। इंद्रिय जय ही इन दोनों का कारण है, क्योंकि इंद्रिय जय के बिना ये विद्या भी नहीं आ सकती और विनय भी नहीं हो सकते। फिर काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्यागात कार्य, और इंद्रिय जय हम कैसे कर सकते हैं, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष, इन 6 शत्रुओं के त्याग करने से ही हम इंद्रियों का जय कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कर्णत्व अक्षि जिह्वा घ्राणेन्द्रियाणाम शब्द स्पर्श रूप रस गंधेषु अभिप्रतिपत्तिरिंद्रिय जय। मतलब है कि कान नाक चक्षु जिह्वा घ्राण, इन सभी इंद्रियों के जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों के प्रति आसक्त ना होना ही इंद्रिय का जय कहलाता है। जीव, जैसे जीव है, जीव स्वाद को पसंद करते हैं, तो अब जीव को जितना ज़्यादा स्वाद पसंद करते हैं, उतना ज़्यादा हम यदि स्वाद को लेते रहते हैं, मिठाई वगैरह खाते रहते हैं, तो वो इंद्रिय जय नहीं होता। जितना चाहेगा उतना ही दूर रहने से रहने को ही इंद्रिय जय कहलाता है, ऐसा उस कथन का भाव है। फिर है शास्त्रार्थानुष्ठानम वा, इसके अतिरिक्त भी हम शास्त्रों में जो बताए गए उपदेश है उनका अनुष्ठान, उनको अपने जीवन में धारण करके भी हम इंद्रिय जय कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कृत्स्नम ही शास्त्रम इदम इंद्रिय जय, मतलब ये संपूर्ण जो कृष्ण मतलब संपूर्ण जो शास्त्र है ना, वो इंद्रिय जय के लिए ही, मतलब इंद्रियों पर विजय पाने के लिए ये सारा उपदेश दिया हुआ है शास्त्रों में। तद विरुद्ध वृत्तिरवश्येन्द्रिय चातुरंतोरपि राजा सद्यो विनिश्यति, और इन सब के विरुद्ध जो इंद्रियों के वश में रहते वो राजा सद्य ही विनश्यति, और तत्क्षण ही क्या कहते हैं, पूरे पूरे संसार में विनाश को प्राप्त करते हैं। अब जो है नाम है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी का मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या बोला है, कि दांडक्यो नाम भोजा, दांडक्य देश का एक राजा भोजराज, ठीक है ना, ये काम मतलब काम वासना से पीड़ित होकर ब्राह्मण कन्याम अभिमन्यमान सबंधु राष्ट्रो विननासा, ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था। ठीक है ना। जब ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया तो उनके पिता पिता आदियों के द्वारा शाप दिया गया, और जैसे ही शाप दिया गया तो कुछ काल बाद फिर वो बंधु सहित मतलब पूरे
पूरे पीढ़ी सहित जो है उनका विनाश हो गया। ऐसे ही करालश्च वेदेह, ऐसे ही विदेह देश का राजा कराल, उन्होंने भी एक काम के बस में होकर ऐसा काम किया था और उनका भी नाश हो गया था। तो काम से विनाश को प्राप्त हुआ था दांडक्य भोज और कराल, ये दो व्यक्ति। आगे चलते हैं। कोपा जनमेजय ब्राह्मणेशु, जनमेजय नामक राजा, इन्होंने क्रुद्ध होकर ब्राह्मणों में क्रोध मतलब ब्राह्मणों से कलह किया था, क्रोध में आकर, और उनके श्राप से इनका भी नाश हो गया था। ठीक ऐसे ही तालजंगश्च भृगुषु, तालजंग ने भी भृगुओं पे क्रोध किया था, लड़ाई की थी, और उनके श्राप से फिर तालजंग का भी नाश हो गया था। ठीक है ना। ऐसे ही है लोबाद एलस, तो और लोभ के वशीभूत में आकर एल नामक राजा, जिनको पुरुरवा भी कहते हैं, इला का पुत्र एल या पुरुरवा, इन्होंने इन्होंने भी चातुर्वर्ण्यम अत्याहारयमानः सौविरश्चाज आज बिंदु, इन्होंने और अजबिंदु नामक राजा, इन दोनों ने भी देखो लोभ के वशीभूत होकर इला का पुत्र पुरुरवा नामक राजा चारों वर्णों से अत्याचार पूर्वक धन अपहरण करता हुआ उनके शाप से नाश को प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार सौवीर देश का राजा अजबिंदु भी नाश को प्राप्त हुआ। तो लोभ के वशीभूत में आकर के ऐलह और सौवीर अजबिंदु, ये इन दोनों का नाश हुआ था। मानत रावण परदारन अप्रयच्छन, और मान मतलब अहंकार, अहंकार की वजह से रावण का नाश हुआ था, और दुर्योधन राज्यादंशन, तो दुर्योधन का भी नाश हुआ था। अब आगे चलते हैं। आगे है मदाद डम्बोद भवो भूतापमानी हेयश्चार्जुन। तो मद के वशीभूत होकर डम्बोद भव नामक राजा संपूर्ण प्रजाओं का तिरस्कार करता हुआ नर नारायण के साथ युद्ध करके मारा गया था। ठीक है ना। और इसी प्रकार हय्य देश के राजा अर्जुन का भी नाश हुआ था मद के कारण। फिर हर्षाद बातापी, और हर्ष अधिक हंसने से बातापी का नाश हुआ था। किस पर हंसा था? किसी ऋषि पर हंसा था, इसीलिए। फिर वृष्णिशंगश्च द्वैपायनमिति, और वृष्णिशंग नामक राजा का भी हंसने से मत हो गया था। हंसने मतलब है कि किसी ऋषि मुनि पर उपहास पूर्वक हंसने से मतलब है यहाँ। ठीक है ना। मतलब ऐसे स्वयं से किसी कथा पे या हास्य रस पे हंसना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को उपहास पूर्वक किसी के ऊपर हंसना ये बुरी बात है, और ऐसा करने से इनका नाश हुआ था। जैसे देखो, हर्ष के वशीभूत होकर बातापी नामक असुर अगस्त्य ऋषि के साथ और यादव समूह द्वैपायन ऋषि के साथ वंचना करता हुआ उनके शाप से नाश को प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। फिर आगे एक श्लोक है, और श्लोक के बाद हम ये ट्रिक पढ़ेंगे। तो पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं कि शत्रु षड वर्गम उत्सृज्य जामदग्न्यो जितेंद्रिय, मतलब इन छह जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मान मद हर्ष, तो इन छह शत्रुओं को त्याग करके या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जामदग्नि किसको कहते हैं? परशुराम को कहते हैं। जामदग्नि के पुत्र जामदग्नि, ये जितेंद्रिय बन गए। और अम्बरीश्च नाभागो, अम्बरीश और नाभाग, ये दोनों भी मतलब जामदग्नि, अम्बरीश और नाभाग, ये तीनों राजाएं जो हैं सम बहुजाते चिरम महिम, चिरकाल तक इस पृथ्वी को सुख से भोगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों जितेंद्रिय हो गए थे, छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए थे। ठीक है ना। अब जो है ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक पे क्या है, आपको नाम ध्यान रखना है, कि आपको ध्यान रखना है काम से किन दोनों का विनाश हुआ था, ये ध्यान रखना। और इसी में हम सब कंफ्यूज होते हैं, और इसीलिए मैंने जो है ट्रिक बनाया हुआ है। तो ट्रिक को पहले पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रिक जो है या केवल और केवल याद करने के लिए, इसका वास्तविकता से या रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए इसको आप दिल पे मत लीजिएगा, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। भोज ने गलत काम कर लिया, जन्मजय ने कोप से उसका तालू तोड़ा, मतलब भोज नामक कोई लड़का या व्यक्ति है, उसने गलत काम किया, और उस गलत काम की वजह से जन्मजय ने उसका
कोप से मतलब कि क्रोध से तालू तोड़ दिया और उस तालू तोड़ के छोड़ दिया भोज को। अब भोज ने फिर से कुछ दिन बाद अच की बहन एल का लोभ हुआ, मतलब उस भोज को जो है अच की बहन एल का लोभ होने लगा, ठीक है ना। एल कोई सुंदर स्त्री थी तो उसको लोभ हुआ। फिर इस तरह से ये कहानी खत्म होती है और उसके बाद फिर दूसरी जगह इधर वातापी वृष्णि को हंसा हंसा कर मारा। वातापी और वृष्णि दोनों दोस्त थे तो दोनों वातापी वृष्णि को हंसा हंसा कर मारा और अर्जुन मद पी के डामाडोल होने लगा। और अर्जुन जो है मद पी के, अर्जुन नामक कोई व्यक्ति मद पी के डामाडोल मतलब नाचने लगा, ठीक है ना। तो ये है इसका ट्रिक। और अब यहाँ से हम सारे शब्द निकालेंगे। जैसे काम है तो यहाँ पे क्या है काम, तो काम से भोज, भोज का विनाश हुआ था। कर लिया से करालश्च, ठीक है ना। तो भोज और करालश्च इन दोनों का नाश हुआ था। और जन्मजेय और तालजंग, तालु से तालजंग, इन दोनों का कोप से विनाश हुआ था। फिर अज मतलब अज बिंदु और एल मतलब एलह, इन दोनों का लोभ से विनाश हुआ था। तो अज बिंदु और एलह इन दोनों का लोभ से विनाश हुआ था। और बातापी और वृष्णि, बातापी और वृष्णि संग, इनको हर्ष, हर्ष मतलब ये हंसना होता है, तो हर्ष से इन दोनों का नाश हुआ था, ठीक है ना। फिर मद, मद से हय्य अर्जुन और डम्बोद्भव, डामाडोल से डम्बोद्भव, देखो डम्बोद्भव और हय्य अर्जुन, इन दोनों का भी विनाश हुआ था मद से, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे केवल ये मान वाला बच रहा है, मान, क्योंकि मान वाला आसान है। मान मतलब अहंकार, अहंकार केवल पूरे महाभारत में जो है दुर्योधन और रामायण में रावण, इन दोनों ने ही किया था। तो इसीलिए इसको मैंने ट्रिक में नहीं रखा क्योंकि ये याद रखना आसान है, ठीक है ना। बाकी आपको ये ट्रिक 5-6 बार पढ़ने से याद हो जाएगा ये लाइन। भोज ने गलत काम कर लिया, जन्मजय ने कोप से उसका तालू तोड़ा, कुछ दिन बाद फिर अज की बहन एल का लोभ हुआ, इधर बातापी वृष्णि को हंसा हंसा कर मारा और अर्जुन मद पी के डामाडोल होने लगा। तो इस प्रकार आज की कक्षा पूरी होती है और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।